हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो अपने मेहनत की रफ्तार दुगुनी कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। जल्द ही अब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपका डोर नॉक कर रहा है, अलार्म बज रहा है बोर्ड एग्जाम का, इसलिए अब जग जाइए। अब तक जो मस्ती किए सो किए, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति, है कि नहीं है? चलिए, तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने इशू ऑफ शेयर आपको पढ़ाया था, और आई होप इशू ऑफ शेयर में प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको यूज ऑफ कैश बुक बताया था, और आज के क्लास में हम नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके आगे का टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, नए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप एक दमदार लाइक के साथ आज के सेशन को शुरू करिए, और पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा, सीखेंगे भी, और एक अलग सी फीलिंग आएगी। चलिए, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बने रहिएगा एंड तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, आज के क्लास का जो टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, कर सकती है तो किसको, नहीं कर सकती है तो किसे। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, इन दो टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। देखो बच्चे, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? एक वर्ड होता है पार, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। जब कंपनी शेयर फेस वैल्यू पे इशू करती है, 10 का शेयर 10 में इशू करेंगे, उसको बोलेंगे शेयर इशूड एट पार। जब शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करेंगे, जैसे 10 का शेयर 12 रुपए में, 15 रुपए में इशू करेंगे, उसे बोलेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। जितना एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और जब शेयर फेस वैल्यू से कम पे इशू करेंगे, उसे बोलेंगे शेयर इशूड एट डिस्काउंट। 10 का शेयर 9 रुपए में इशू किए तो 1 रुपए के डिस्काउंट पे। कंपनी ओपन मार्केट में पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करता है, पब्लिक को केवल पार और प्रीमियम पे। तो सवाल है सर, डिस्काउंट पे किसको इशू करेंगे? जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, और उस शेयर को क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर, क्योंकि स्वेट मीन्स पसीना, और कंपनी के लिए पसीना कौन बहाता है? कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर। तो बच्चे, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को जो शेयर इशू करेगा, उस शेयर को स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर में लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का होता है, 3 साल से पहले आप उस शेयर को बेच नहीं सकते हैं। चलिए, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का टॉपिक कि जो भी पॉइंट्स है मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। When a share is issued at a price which is less than its face value, जब कंपनी शेयर इशू करती है फेस वैल्यू से कम पे, इट इज सेड टू बी शेयर हैज बीन इशूड एट डिस्काउंट, तो उसे हम कहते हैं शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, नॉमिनल वैल्यू को याद रखना बच्चे, फेस वैल्यू भी कहते हैं। जितने का शेयर होता है उस फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो मान लो शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, और इट इज इशूड एट 95, 100 रुपए के शेयर को पब्लिक को ऑफर 95 रुपीज में अगर किया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो इट इज सेड टू हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तब मानेंगे 100 का 5% का डिस्काउंट पे इशू हुआ है, 5 रुपए के डिस्काउंट पे। लेकिन लिखा है प्रोहिबिटेशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे इशू करने के लिए मना ही है। किसके द्वारा मना है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। जब से कंपनीज एक्ट 2013 से आया है, तब से शेयर डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया है। जब हम लोग पढ़े थे बच्चे, तो उस समय हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 पढ़े थे। एट दैट टाइम शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है, लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया तो शेयर डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया। लिखा एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड
टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, मतलब कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। द ओनली शेयर्स दैट कुड बी इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड टू एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। स्वेट इक्विटी से किसको इशू करते हैं? कंपनी के एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज अंडर द सेक्शन 54 ऑफ 2013 एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को उनके सर्विसेज के बदले में शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ रहे हैं शेयर इशू टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ लेना है कि जब फेस वैल्यू से कम पे इशू होता है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं, और डिस्काउंट पे पब्लिक को इशू नहीं करते हैं, केवल एम्प्लॉय और डायरेक्टर को। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट पे पब्लिक को इशू नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डन। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बच्चे आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन 3 तरह के होते हैं, एक फुल सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है समझिएगा, देखो एक 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है बच्चे अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किए थे, फिर भी आपको रिकॉल करते रहेंगे शेयर के पॉइंट्स। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होगा? जब कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है, इशूड और पब्लिक के द्वारा अप्लाइड दोनों बराबर होगा। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, पब्लिक ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो कहेंगे हम इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। इससे पहले जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसमें था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब कंपनी जितना शेयर इशू कर रही थी, पब्लिक उतने शेयर के लिए अप्लाई कर रहा था, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होगा? हम जितना शेयर इशू किए पब्लिक को, पब्लिक ने उससे कम शेयर के लिए अप्लाई किया। लेट्स इमेजिन कि हमने इशू किया 1000 शेयर और पब्लिक ने अप्लाई किया 900 शेयर के लिए, तो जब जितना पब्लिक को ऑफर दिया गया शेयर, उससे कम शेयर के लिए पब्लिक की तरफ से आवेदन आया, एप्लीकेशन आया, तो हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक वर्ड होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है? हम जितना शेयर इशू किए, पब्लिक ने उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो हम 1000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1500 शेयर के लिए, तो दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया कि जब जितना शेयर पब्लिक को ऑफर किया गया उससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन केस में क्या होगा? अब सारा इंस्टॉलमेंट आपको जितने शेयर रिसीव हुआ है पब्लिक से उसी पे मिलेगा, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, और कोई नया पॉइंट नहीं है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। समटाइम्स नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन नंबर्स ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक ने जितना अप्लाई किया वो ऑफर्ड से कम है। Such an issue is said to be undersubscribed. In such a case, accounting entries are made on the basis of numbers of share applied, मतलब जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगा जितने पब्लिक ने अप्लाई किया है उसके बेसिस पे होगा, ठीक ना। फिर इशूड से कोई मतलब नहीं है। और यहां पे एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन केस में आपको ध्यान देना होगा, क्या चीज ध्यान देना होगा आपको? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो उसका फिगर है 90%। आप ध्यान देना कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक उससे कम शेयर के लिए अप्लाई करता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ध्यान देना होता है कि मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिलेगा पब्लिक की तरफ से, तभी शेयर का अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, अदरवाइज उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, शिवा लिमिटेड इशूड। क्वेश्चन का की पॉइंट हम आपको समझाते हैं कि हमेशा हम लिखते हैं, आप भी लिखना ताकि क्वेश्चन को बनाने में इजी लगेगा क्वेश्चन। शिवा लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब बच्चे शिवा लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर, कंपनी 2 लाख शेयर इशू किया, ऑफ 10 इच। बच्चे एक शेयर 10 रुपए का है,
एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम में। बच्चे 10 रुपए का शेयर है, 10% के प्रीमियम में इशू कर रहा है। 10 का 10% कितना होगा? 10% प्रीमियम। 10 रुपीज प्रीमियम नहीं है, 10% प्रीमियम। तो 10 का 10% निकालोगे ना, दैट इज इक्वल टू ₹1 प्रीमियम। मतलब 10 का शेयर 1 रुपए के प्रीमियम में, मतलब 10 का शेयर 11 रुपए में इशू हो रहा है। समझ में आ गया ना? 10 रुपए का शेयर है, ध्यान देना, 10 रुपए का शेयर है और 10 का शेयर 10% के प्रीमियम में इशू हो रहा है। 10 का 10% कितना हो गया? ₹1, मतलब 1 रुपए के प्रीमियम में इशू हो रहा है, मतलब 10 का शेयर 11 रुपए में इशू हो रहा है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। द पेमेंट वर रिसीव्ड एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन में 5 रुपया मिलेगा जिसमें प्रीमियम का भी है। अच्छा, एप्लीकेशन में 5 है जिसमें प्रीमियम का भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब 4 फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम। हम आपको सिखाए हैं कि प्रीमियम का फिगर अलग से ब्रेक करके लिखना है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अलॉटमेंट पे ₹4, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2, 4 4 8 और 2 10, 10 रुपया ये हो गया, 1 रुपये का प्रीमियम हो गया। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,80,000 शेयर। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे मैंने तो इशू किया था 2 लाख और एप्लीकेशन मिला 180 के लिए। मतलब कौन सा सब्सक्रिप्शन? फुल सब्सक्रिप्शन की अंडर सब्सक्रिप्शन की ओवर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन। और कुछ नया नहीं है। अब ध्यान रखना, अगर एप्लीकेशन इशूड से कम मिला है तो जितना एप्लीकेशन मिला है उसी के अकॉर्डिंग सारा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। समझ में आ गया ना? जो जैसे फुल सब्सक्रिप्शन में जितना इशू करते थे उसके अकॉर्डिंग सारा इंस्टॉलमेंट मिलता था, यहां पे अब सारा इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, आपको जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 180 उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ऑल शेयर वर एक्सेप्टेड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव। सारा पैसा मिल गया, किसी के यहाँ कुछ बाकी नहीं है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको जनरल एंट्री करना है। चलिए, तो जनरल एंट्री में साथ साथ करिएगा, काफी इजी वे में समझ में आएगा। आपको 180 के लिए एप्लीकेशन मिला है और एप्लीकेशन में प्रीमियम भी है। चलिए एंट्री करिए। आप फॉर्मेट ड्रॉ करके करोगे, हम बिना फॉर्मेट के करेंगे, ठीक ना? लिखिए, यहां पे लिख दीजिएगा जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री क्या होगा? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा हुआ है कंपनी कौन सा शेयर इशू किया, इक्विटी या प्रेफरेंस? शिवा लिमिटेड इशूड नहीं लिखा है तो नॉर्मल शेयर एप्लीकेशन लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको 180 के लिए एप्लीकेशन मिला है तो 1,80,000 इंटू एप्लीकेशन पे टुगेदर विथ प्रीमियम 4 + 1 5, पूरे 5 रुपया मिलेगा। 180 पे 5 के हिसाब से मिलेगा तो कितना मिलेगा बच्चे? 9 लाख। ठीक है, ये मिला। पहला एंट्री हो गया। नरेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,80,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम सहित एप्लीकेशन मनी मिल गया 1,80,000 शेयर पे। दूसरा एंट्री बच्चे क्या होगा? अब एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में। चलिए करिए, लिखिए। देखो सेकेंड एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे? सेकेंड एंट्री में ये जितने से क्रेडिट था, मतलब पहले जितना क्रेडिट था उतने से डेबिट हो जाएगा 9 लाख से। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना फिगर लिखोगे बच्चे? 1,80,000 इंटू फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिएगा 4 से और 1 रुपया प्रीमियम में। चलिए करिए, तो 1,80,000 इंटू 4 7,20,000 और यहाँ पे 1,80,000 प्रीमियम में। यहाँ पे लिखिए
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन का हुआ, ये 2 एंट्री एप्लीकेशन का हुआ। अब अलॉटमेंट का करना है। अलॉटमेंट 1,80,000 शेयर पे 4 के हिसाब से मांगेंगे। चलिए अलॉटमेंट करिए। पहले ड्यू एंट्री करेंगे, फिर बैंक एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट का करिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 7,20,000। यहां लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मांगा गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 7,20,000 आपको मिलेगा। लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे है 1,80,000 शेयर पे, ठीक है। फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का एंट्री करिए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपये के हिसाब से, मतलब 3,60,000। 1,80 इंटू 2 रुपया मतलब 3,60,000। लिखिए नरेशन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू मतलब मांगा गया। अब पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये पैसा अब मिलेगा आपको 3,60,000। नरेशन लिखिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, डन, ओके। अब इसको सिस्टमेटिकली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। ये क्वेश्चन के फर्स्ट 4 एंट्रीज, फर्स्ट 4 एंट्रीज हैं, नोट इट। नेक्स्ट लास्ट 3 एंट्रीज, डन, ओके। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में कंपनी जितना शेयर इशू की उससे कम शेयर के लिए आवेदन आया, एप्लीकेशन आया। तो कुछ नहीं किए हमने कि अगर कम शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है तो जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है सारा इंस्टॉलमेंट उसी पे मिलेगा, मतलब सारा इंस्टॉलमेंट 1,80 के हिसाब से मिलेगा एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, और कुछ नया नहीं था। बाकी जैसे पार मतलब कि फुल सब्सक्रिप्शन केस में आप जैसे एंट्री करते थे, अंडर सब्सक्रिप्शन में भी वही है, बस फुल सब्सक्रिप्शन में जितना इशूड था पब्लिक के द्वारा अप्लाइड उतना था, तो सारा इंस्टॉलमेंट उसी पे मिल रहा था। यहाँ पब्लिक ने कम शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो आखिर जितना शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है सारा इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का उसी पे मिलेगा ना। अब हमें इशूड के से कोई मतलब, जैसे कि अंडर सब्सक्रिप्शन केस में इशूड फिगर से कोई मतलब नहीं होता। जब एप्लीकेशन कम के लिए आया तो इशूड से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया बात ना, यही था और कुछ नया नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस हम डिस्कस करेंगे
इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये नेक्स्ट क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। और अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे आप गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में लंका पे है। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई, CUET में BHU DU AU के लिए BCom और MCom एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ ही BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है, बच्चे आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में सीधे विजिट करिए। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप गूगल मैप पे सर्च करिए, गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। ऑफलाइन में कई सारे आपको फैसिलिटीज मिलेंगे, जैसे आपको AC क्लासरूम रहेगा, बैच की स्ट्रेंथ लिमिटेड रहती है हमारे यहाँ, इंडिविजुअल सुपरविजन होता है। हर एक बच्चे के डेस्क टू डेस्क जाके देखते हैं कि बच्चा क्वेश्चन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोई दिक्कत है तो हेल्प करते हैं, होमवर्क चेक करेंगे, DPP देंगे, वर्कशीट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे आपको, और हर संडे को टेस्ट लेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे आपको ऑफलाइन में। तो यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि सीट लिमिटेड है, देर ना करें। इसके साथ ही बच्चे अभी हमारे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का, न्यूली स्टार्टेड बैच, फ्रेश बैच में सीट अवेलेबल है। जिनको भी नए बैच में ज्वाइन करना है, इसके लिए आप स्क्रीन के दिए नंबर पर कॉल करिए या ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। इसके साथ 11th 12th के साथ साथ बच्चे एक न्यू बैच CUET का भी स्टार्ट हुआ है। CUET में BCom कोर्सेज के लिए जिन बच्चे का एम है कि हमको BHU में पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और ड्यू के टॉप मोस्ट कॉलेज SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ना है, इन बच्चे को सपने को साकार करने के लिए हमने CUET का लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है। और आप हमारे लक्ष्य बैच में ज्वाइन करके अपनी जिंदगी का जो लक्ष्य है उसको पाने की पूरी कोशिश करिए। हम आपके लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं कि हमसे पढ़ा हुआ हर एक स्टूडेंट्स BHU DU और AU में पढ़े, देश के जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है वहां पढ़े। एक अलग टैग लगता है, जैसे बच्चे मैं भी BHU का प्रोडक्ट रहा हूं, BHU मेन कैंपस से BCom और MCom की पढ़ाई किया हूं, साथ में BHU के हॉस्टल में भी रहा हूं, एक अलग टैग लगा है मेरे नाम में, है ना। तो देखो हम लिखते हैं जब कि BCom एंड MCom फ्रॉम BHU, तो कितना गर्व फील करते हैं कि अरे मैं BHU का प्रोडक्ट हूं। आप भी ऐसे ही फील करोगे एक समय के बाद। इसलिए BHU में पढ़ने का सपना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, तो आप गुडविल एडुकेयर से लक्ष्य बैच में CUET का प्रिपरेशन जरूर करें। हम अपने आपके सपने को साकार करने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपसे भी बेस्ट दिलवाऊंगा। आपका CUET में सिलेक्शन जरूर होगा, गारंटीड। समझ बात ना। तो इसलिए अभी जल्दी ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए। जल्दी से डिटेल पाने के लिए CUET के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, या 11th और 12th के लिए आपको जुड़ना है तो भी कॉल करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर लंका पे रविदास गेट के पास, लंका थाने की जस्ट बगल में है। सीट अभी अवेलेबल है, मिल जाएगा, बाद में आने पे नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी कोशिश करिए ज्वाइन करने को। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने 8-10 कॉमर्स फ्रेंड को शेयर करके सेशन को उनका भी हेल्प करिए और मेरा भी सपोर्ट करिए। हम टीचर्स का रिटर्न गिफ्ट यही है आपके लिए। आप गिफ्ट दोगे हमें तो हमें कुछ और नहीं चाहिए आपसे, बस आप हमारे चैनल को 10 लोगों को शेयर कर दीजिए कि कॉमर्स का बेस्ट चैनल यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर है। अगर किसी को ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना है तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करिए, और ऑफलाइन के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।